हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोड विद केएस में। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑडियो टैग के बारे में कि ऑडियो टैग आखिर होता क्या है। ऑडियो टैग बेसिकली कुछ नहीं है। जब वेबसाइट के अंदर हम यूज़र को कोई भी ऑडियो लिसन करवाना चाहते हैं या कोई मैसेज यूज़र को सुनवाना चाहते हैं तो उस जगह पर ये काम आता है। और ये MP3 वेबसाइट्स के ऊपर ऑनलाइन लिसनिंग म्यूज़िक वेबसाइट जितनी भी होती हैं उन पर ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला टैग है, ऑडियो टैग। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी का प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम ऑडियो टैग को किस तरीके से अपनी वेबसाइट या वेब पेज के अंदर लगा सकते हैं। तो चलिए अपना प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के ऊपर, जहाँ पर हम अपना ऑडियो टैग का प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो ऑडियो टैग का प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले हमें इस टैग को लिखना होगा। ऑडियो टैग को जितने भी हमारे अब आने वाली कोडिंग होगी ऑडियो प्लेयर बनाने के लिए, वो सारी की सारी इन ऑडियो टैग के बीच में ही होगी। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो ये हमारा ऑडियो टैग है, इस ऑडियो टैग के अंदर हम यहाँ पर कंट्रोल्स नाम की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे। इस कंट्रोल नाम की प्रॉपर्टी लगाने का फ़ायदा ये है क्योंकि अगर हम इसे नहीं लगाएंगे तो ब्राउज़र को पता नहीं चलेगा कि इसे कब प्ले करना है और कब पॉज करना है ना। तो इसलिए हम यहाँ पर कंट्रोल नाम की प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना कंट्रोल्स लिख लेते हैं। कंट्रोल्स, हमें ये नहीं लगाना, बस सिंपल कंट्रोल्स लिखना है। अब इसके बीच में हमें यहाँ पर एक टैग और लिखना है जिसका नाम है सोर्स टैग। ठीक है ना। तो सोर्स टैग के अंदर सबसे पहले यहाँ पर हमें src लिखना है। ये सोर्स टैग हो गया हमारा पूरा। इसके अंदर हमें सबसे पहले src लिखना है, यानी कि जो सोर्स है हमारी फाइल का, मीडिया फाइल का, तो वो है एक ऑडियो फाइल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑडियो और स्लैश लगा करके हम उस फाइल का नेम लिखेंगे। जिस फाइल का हमें यहाँ पर पाथ देना है वो पाथ लिखेंगे, जिस फाइल को मतलब हमें यहाँ पर शो कराना है। तो चलिए मैं यहाँ पर उसका पाथ दे देता हूँ। ये उस फाइल का नेम है पूरा जो मैं लगाने जा रहा हूँ। अब मेरे को इसकी एक्सटेंशन देनी होगी, तो चलिए इसकी एक्सटेंशन दे देते हैं। तो इसकी एक्सटेंशन है MP3, तो हम यहाँ पर .mp3 लिखेंगे। और अब आ जाते हैं हम अपने टाइप वाले सेक्शन पे। तो अब टाइप के अंदर हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, इसे एक सेकंड में थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा ये सोर्स तो हमने पाथ तो दे दिया, लेकिन अब हम ब्राउज़र को यहाँ पर टाइप बताना होगा कि ये किस टाइप की फ़ाइल है। तो ये एक बेसिकली ऑडियो फाइल है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑडियो और स्लैश लगा के। तो हमें यहाँ पर एक एक्सटेंशन देनी होगी MPEG। ये ऑडियो फाइल के लिए देते हैं हम MPEG। ठीक है ना। तो इतना हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है, जो भी कोड है पूरा। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और करेंगे। अगर हम इसे यहाँ से सबसे पहले कॉपी करेंगे और नीचे आकर के पेस्ट करेंगे। हम जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो हम एक से ज़्यादा एक्सटेंशन देते हैं ताकि ब्राउज़र अगर सपोर्ट ना करे। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि यहाँ पर हमने ये MP3 एक्सटेंशन दी है नेम के बाद। अगर कोई ब्राउज़र MP3 एक्सटेंशन को वर्क नहीं करता है तो हमारे पास एक OGG फाइल भी होती है MP3 के अलावा, तो हम उसे भी लगा देते हैं ताकि जब हमारी MP3 फाइल वर्क ना करे तो हमारी OGG वर्क कर जाए। इसके अलावा एक और आई है हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट, जिसका नाम है वेव। हम इसका भी यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हम जब भी कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनाते हैं तो इन तीनों का यूज़ करते हैं ताकि तीनों में से कोई एक ना एक तो चले, लेकिन ज़्यादातर ब्राउज़र्स सपोर्ट करते हैं MP3 को। चलिए मैं इसे यहाँ से पूरा कट कर देता हूँ और बस अपने इसको ही रखते हैं हम यहाँ पर, और फाइल को हम सेव करके देखते हैं। चलिए अब इसे अपने ब्राउज़र के अंदर रन करा करके देखते हैं। यहाँ पर रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि एक MP3 प्लेयर बन चुका है।
ये एक MP3 प्लेयर है। अगर हम उसके अंदर यहाँ पर कंट्रोल्स नहीं लिखते, कंट्रोल्स वाली प्रॉपर्टी नहीं लिखते ऑडियो टैग के बाद, तो हमारे जो जितने भी ये कंट्रोल्स हैं, ये प्ले बटन और ये जो है हमारा प्रीवियस और फॉरवर्ड करने के लिए, और जो ये वॉल्यूम का बटन है और ये टाइम वाइम का ये जो भी है डिस्प्ले, ये कुछ भी नज़र नहीं आता। ये सारा का सारा ब्राउज़र को पता कराने के लिए और हमारे हाथ में कंट्रोल्स आने के लिए हमें ब्राउज़र को एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है जो कि है कंट्रोल्स। चलिए हम इसे हटा करके देखते हैं। सेव, और फिर अब देखते हैं कि बिना कंट्रोल्स के कहाँ है। अब बेसिकली ये फाइल ऑटोमेटिकली प्ले हो चुकी है बैकग्राउंड में। अभी आपको म्यूज़िक सुनाई नहीं आएगा क्योंकि मैंने म्यूज़िक बंद कर रखा है, लेकिन हम इसे कंट्रोल्स के साथ ही लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल कंट्रोल्स और फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पर आके रिफ्रेश करेंगे। तो चलिए इसे सुन लेते हैं, ये कैसा आउटपुट देती है। तो मैं इसे यहाँ से प्ले करा देता हूँ। चलिए मैं इसे रोक करके दिखाता हूँ आपको पॉज बटन से। ये देखिए, जैसे ही मैंने पॉज बटन को क्लिक किया तो ये रुक चुकी है। इसका मतलब हमारे कंट्रोल्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं। अब मैं इसे दोबारा से प्ले करता हूँ, और मैंने आपको फॉरवर्ड करके भी दिखाया था। अब यहाँ से वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम का कंट्रोल काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सारे के सारे कंट्रोल्स हमारे अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, और बेसिकली ऑडियो टैग इसी तरीके से इस्तेमाल होता है। होप सो आप सीख चुके होंगे कि किस तरीके से हम वेबसाइट या वेब पेज के अंदर कोई भी ऑडियो फाइल को लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस कर दीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा, जब भी फ्यूचर में मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू।